और राजधानी लखनऊ और फिरोजाबाद के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज जहरीली शराब का कहर यहां बरपा है। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज एसआरएन अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीण जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं और इसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। मौत की सूचना मिलने पर सीओ फूलपुर और पुलिस मौके पर पहुंचे। बाद में एसपी, एसएसपी और डीएम भी मौके पर पहुंच गए। गांव में स्थित शराब के ठेके से इन लोगों ने गुरुवार को देशी शराब खरीदी थी। शराब पीने के बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी और सुबह से एक एक कर 6 लोगों की मौत हो गई। आबकारी विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सरकारी देशी शराब की सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है और एक सेल्समैन को इसमें गिरफ्तार भी किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जहरीली जो शराब थी वो जहरीली थी या फिर नहीं। जिसका ठेका है ये पहले से चोरी की शराब बेचते थे, इनके बाप भी बेचते थे। इनके ऊपर काफी मुकदमे दर्ज हैं। आबकारी के कई मुकदमे इनके ऊपर शराब और गांजा के दर्ज हैं और ऐसी हालत में इनको ठेका मिल गया। 2-3 ठेका इनका है। प्रशासनिक टीम अब सक्रिय है और घर घर पे भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका अभी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर। और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस जगह से इस जहरीली शराब के बिक्री की सूचना बताई जा रही है उसके सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है और लैब रिपोर्ट आने के बाद उसका भी विश्लेषण किया जाएगा। उससे भी आगे कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और प्रयागराज से सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब तक इस पूरे शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? कुछ और लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं या जिन्होंने इसका सेवन किया है? जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है। अब तक जहरीली शराब ने 6 जिंदगियां छीन ली हैं और 6 घरों में मातम पसरा हुआ है। लेकिन जो लोग अभी गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज एसआरएन अस्पताल में किया जा रहा है, उसमें कई लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उनमें आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जब ये जहरीली शराब का मामला आया था तो गुरुवार की देर रात एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कल शुक्रवार को यानी 5 लोगों की अलग अलग समय पर दिन भर में मौत हुई है। तो कुल आंकड़ा मौतों का 6 तक पहुंच गया है और जो लोग नाजुक जिनकी स्थिति बनी हुई है उनमें से भी किसी की भी मौत हो सकती है। ये कह सकते हैं आंकड़ा ये बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल जिनकी स्थिति खराब है, जिनकी तबीयत बिगड़ी है, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और यह गंभीर सवाल खड़े करता है आबकारी विभाग पर, क्योंकि जिम्मेदारी आबकारी विभाग की होती है। क्योंकि ये सभी लोग जो है वो कहीं से उन्होंने कच्ची शराब नहीं खरीदी थी, बल्कि ये सरकारी देसी शराब से शराब खरीदी गई थी और उसको लेकर इन ग्रामीणों ने उसको पिया था। और गुरुवार देर रात से ही ये उनकी तबीयत बिगड़ी तो सबसे पहले एक पान विक्रेता की मौत हुई, उसके बाद अलग अलग गांव के ही 5 अन्य लोगों की मौत हो गई। और इसकी जब इस मामले की सूचना जो है प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन का अमला जो है हरकत में आया। मौके पर डीएम, एडीजी, आईजी सभी आला अधिकारी पहुंच गए, कमिश्नर तक वहां पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई। अब तक जो प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें अगर तो शराब के ठेकेदार समेत 2 सेल्समैनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रात को छापेमारी चलती रही और एक सेल्समैन को प्रशासन ने छापेमारी चलती रही है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और हर बार जहरीली शराब पीने से इसी तरह से लोगों के घर उजड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।